बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मुस्माबिट चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का मेरा व्लॉग है मेरी कज़न की शादी से रिलेटेड। तो जैसे कि सफ़र का आगाज़ स्टार्ट हो चुका है, तो इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी कज़न की मेहंदी और उसकी वेडिंग। तो सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा है, लेकिन मुझे ज़्यादा सफ़र पसंद है, इस वजह से मैं ज़्यादा टायर्ड फील नहीं कर रही। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मुस्मा ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं ज़्यादा इसलिए एक्साइटेड थी, ये फैमिली गेट टुगेदर भी हो जानी थी क्योंकि मेरी तमाम कज़न ने इकट्ठे होना था और जिन कज़न्स की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ आना था। रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा था, इस वजह से हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो मेहंदी का फंक्शन भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका था, वो हम लोगों ने मिस कर दिया। फिर इसके बाद मैं खुद रेडी हुई, तो मैं अपनी कज़न की तमाम मेहंदी को एंजॉय नहीं कर सकी क्योंकि लेट हो चुके थे। चलें अभी मैं आपको बताती चलूँ, ये दो गर्ल्स आपको नज़र आ रही हैं, दोनों मेरी कज़नें हैं, दोनों मेरी मामू की बेटियाँ हैं, यानी कि मेरे मामू की दोनों बेटियों की शादी थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे और वो अपने घरों में खुश रहें। दोनों बहुत ही प्यारी लग रही थी। दोनों को उनकी भाभी ने रेडी किया था क्योंकि उनकी भाभी ब्यूटिशियन भी हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बहुत ही प्यारी लग रही थी। चलें आप लोगों ने सॉन्ग इंजॉय कर लिया, अब बारी आती है इनको मेहंदी लगाने की और साथ इनको गाना बांधने की। हम सारी कज़नें इकट्ठी हों और हल्ला गुल्ला ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वैसे भी मेरी कज़नों की शादी थी, तो इस वजह से भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो अब वेडिंग सीज़न इन है, सो इसलिए नेक्स्ट मेरे चाचू के बेटे की भी शादी है, उस पर भी मैं व्लॉग आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर तो लेट पहुँचने की वजह से मैं ज़्यादा आपको अपडेट नहीं कर सकी, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने कज़न की वेडिंग पर व्लॉग बनाऊंगी और आपको कंप्लीट अपडेट दूंगी। तो अभी जी गाना पहनाया जा रहा है। तो ये एक रस्म भी होती है, जिन लोगों की वेडिंग हो चुकी है उनको तो पता होगा। विलेज साइड पर काफ़ी ज़्यादा रस्में होती हैं, लेकिन सिटी साइड पर मुझे नहीं पता रस्में होती हैं या नहीं, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा रस्में ख़त्म भी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने रस्में करनी होती हैं वो करते ही हैं। हम सारी सिस्टर भी इकट्ठी थी, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और हमने खूब हल्ला गुल्ला किया। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ड्रेस दिखा रही थी अपनी कज़न का जूम करके, ताकि आपको भी क्लियरली नज़र आ जाए। तो नेक्स्ट मैं आपको इसी व्लॉग में अपनी कज़न भी दिखाती हूँ। ये रही, ये काफ़ी ज़्यादा शरारती है, तो इसलिए यहाँ पर ये पिक भी बनवा रही थी और साथ थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर रही थी। सो मैंने इसको भी अपने व्लॉग में ऐड कर लिया। तो बारी बारी मैं आपको अपनी कज़न की लुक भी दिखाऊंगी और अपनी लुक भी दिखाऊंगी कि उन्होंने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है। तो आपने फाइंड करना है इनमें से मैं कौन हूँ। नेक्स्ट मैं आपको अपनी सिस्टर की लुक भी दिखाती हूँ, जो कि सबसे छोटी है। ये रही इसकी लुक। तो इसने अपने हेयर स्ट्रेट किए हुए थे और मेहंदी इसको मेरी भाभी ने लगाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगाती हैं। तो अभी मैं बारी बारी आपको लुक दिखा रही थी कि हम सब कैसी लग रही हैं। मैं आपको अपनी कज़न की बेटी भी दिखाती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी और खूब रो रही थी। चले मेहंदी के बाद अब व्लॉग स्टार्ट हो चुका है शादी का। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बारात आ चुकी है। मेरी दो कज़न की शादी थी, इस वजह से दो बारातें आएंगी। तो एक बारात आ चुकी है। यहाँ पर आप बच्चों को चेक करें, बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर साथ मेरी कज़नें भी हैं।
जैसे कि आपने देख लिया है, एक बारात आ चुकी थी और उसका रास्ता रोका जा चुका था। नेक्स्ट ये दूसरी बारात भी आ चुकी है और यहाँ पर भी रास्ता रोका जा चुका है। ये रस्म मुझे तो बहुत ही मज़े की लगती है और यहाँ पर मेरी कज़न इनसे डिमांड कर रही थी कि मुझे इतने पैसे चाहिए, लेकिन जो 7 बॉयज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा शरारती थे और उन्होंने खूब शुगर लगाया हुआ था। यहाँ पर वेट कर करके मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि मैंने हील पहनी हुई थी और ये लोग मजाक छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चले खैर कोई बात नहीं, मेरी कज़न ने इनके ऊपर फूल भी नहीं फेंके क्योंकि वो अपनी रस्म को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुकी थी। चले अभी देखते हैं क्या बनता है। मेरा तो ये था जल्दी जल्दी से ये काम वाइंड अप हो और मैं भी जाके रेस्ट करूं। चलें, ये वाली रस्म डन हो चुकी है। नेक्स्ट बारी आती है दूध पिलाई की। दूध पिलाई के लिए इन लोगों ने एक डिज़ाइनिंग वाला ग्लास लिया था और एक बिल्कुल सिंपल। तो अभी मैं आपको इसमें दूध भी दिखा रही थी। तो नेक्स्ट ये रहा दूसरा ग्लास जो कि बिल्कुल सिंपल था, ज़्यादा डेकोरेशन इस पर नहीं थी। तो अब यहाँ पर तमाम कज़नें बैठ के कभी सेल्फियाँ ले रही थी और कभी खुद हल्ला गुल्ला कर रही थी। एक और बात, कोई भी फंक्शन हो हर किसी को तजस्सुस होता है कि किसने कौन सा ड्रेस वेयर किया है। हर कोई एक दूसरे के ड्रेस को ही चेक कर रहा होता है। सेम यहाँ पर भी यही हो रहा था। हम सब एक दूसरे के ड्रेस देख रहे थे कि किसने कौन सा ड्रेस वेयर किया है। और सेल्फियाँ लेने की बारी आती है तो ये लोग रुकने का नाम ही नहीं लेती क्योंकि इन सब को सेल्फी लेना इतना ज़्यादा पसंद है। इस वजह से इन लोगों ने सेल्फी लेने के चक्कर में खाने का भी वेट नहीं किया कि खाने में कौन कौन सी डिश आई है और हम लोग भी खाना खा लें। ऐसा इनमें से किसी ने फोकस नहीं किया, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी थी। सो मैंने इनको कहा कि अब इनको सेल्फीज़ लेनी बंद करनी चाहिए और खाना खाने की तरफ चलते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी दोनों कज़नें रेडी होके आ चुकी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अभी मैं आपको इन दोनों की फ़ाइनल लुक भी दिखा रही हूँ। यहाँ पर सारी कज़नें दोबारा से इकट्ठी हो गई थी। वो इन दोनों को देख के खुश भी हो रही थी और थोड़ा सा उदास भी हो रही थी। अगेन दोनों सिस्टर को इनकी भाभी ने तैयार किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्यूटिशियन भी हैं। तो अभी यहाँ पर इनकी सेल्फीज़ भी ली जा रही थी, इनका फ़ोटोशूट भी हो रहा था, साथ में भी इनका थोड़ा सा व्लॉग ऐड कर रही थी। सैड वाली बात यहाँ पर ये हुई कि इनकी अम्मी यानी कि मेरी मामी इनको देख के रोना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि दोनों बेटियों ने एक दिन ही रुखसत होना था। तो चलें, रुखसती का टाइम भी हो चुका है। यहाँ पर हम सारी कज़नें रो भी रही थी, एक्साइटेड भी थी। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।